मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम शुरू हो चुका है। जी हां, सर्दी का सितम शुरू हुआ है। अभी तो सर्दी पड़ रही थी, लेकिन अब सितम भी होने लगा। पचमढ़ी की बात करें तो 5.2 डिग्री दर्ज किया गया यहां पर तापमान, पारा रिकॉर्ड किया गया है 5.2। सीजन में न्यूनतम स्तर पर पारा पहुंच गया है। भोपाल की अगर बात की जाए तो भोपाल में भी सर्दी का असर कुछ ऐसा है कि 10.4 डिग्री यहां रिकॉर्ड की गई है। और फेंगल जो है, इसका 3 जिलों में ज्यादा असर दिखने वाला है। तो ठंड ने दस्तक दे दी। और देखिए, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता भी रहे हैं अलग अलग जिलों, अलग अलग जगह का तापमान, अलग अलग जिलों का तापमान। उमरिया में देख लीजिए 7.8 है। नौगांव की बात करें तो यहाँ पर 8 डिग्री तक पारा जो है वो लुढ़क गया है। पचमढ़ी की बात करें तो यहाँ पर 5.2 डिग्री पारा हो चुका है। तो ये ठंड ने दस्तक दे दी है। और इसके बाद देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में पचमढ़ी जो पर्यटन स्थल में है, वहां पर क्या स्थिति बन गई है, वहां पर कैसे हालात हो गए हैं, ये आप समझ सकते हैं। सीजन में न्यूनतम पारा पहुंच चुका है। भोपाल में 10.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मतलब सर्दी अच्छी खासी हो गई है, धुंध अच्छी खासी हो गई है। ये तस्वीरें आप सुबह सुबह चाय की दुकानों पर लोगों का मजमा इकट्ठा होना शुरू हो गया। स्कूल जब बच्चे निकल रहे हैं, आज तो रविवार का दिन, छुट्टी का दिन, लेकिन स्कूल के लिए निकल रहे हैं तो पूरा स्कार्फ से लेकर सारी चीज़ें, जैकेट, स्वेटर्स, सब कुछ निकल आया बाहर। और देख सकते हैं कि धुंध भी अच्छी खासी है, विजिबिलिटी भी इसकी वजह से कम हो रही है। और सर्दी के अगर सितम की बात की जाए तो पारा जो है वो लुढ़क रहा है लगातार। और टेम्परेचर 10.4 डिग्री के आसपास भोपाल की बात करें तो ऐसे में अभी सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में ये पहले कर लिया गया था। हमने न्यूज़ 18 ने खबर भी दिखाई थी कि जो रैन बसेरे हैं वहाँ पर कितने इंतज़ाम हैं। तो वहाँ पर इंतज़ाम माकूल कर लिए गए हैं पहले से सजग हो करके, अच्छी बात है। और फेंगल का 3 जिलों में ज़्यादा असर दिखेगा, ऐसी बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। तो न्यूनतम तापमान जो है, इस सीज़न का न्यूनतम तापमान पहुँच गया है। अब देखना यह है कि आगे और क्या ये पारा और लुढ़कता है क्या। तो आइए अब आपको हम अलग अलग जिलों का तापमान, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो अलग अलग जिलों में क्या कुछ तापमान है, देखिए ये सामने आ गई आपके तस्वीर। पचमढ़ी की बात करें 5.2, उमरिया की बात करें 7.4, और अगर नौगांव की बात करें तो यहाँ पर 8 डिग्री पारा पहुँच चुका है, जो कि अच्छी खासी ठिठुरन पैदा कर रहा है। पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है। अगर भोपाल की बात करें, राजगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए भोपाल में 8.2, जबलपुर में 8.5, राजगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी 8 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है। तो अच्छी खासी सर्दी। मलाजखंड क्षेत्र की बात करें 9.1, रीवा की बात करें 9.5, ग्वालियर में 10 डिग्री अभी भी बना हुआ है। दिल्ली में भी उतना पारा अभी गिरा नहीं है जितनी दिल्ली की सर्दी कही जाती है। लेकिन इंदौर की बात करें तो इंदौर में भी टेम्परेचर ठीक ठाक है, 12.2 है। और उज्जैन की बात करें तो वहाँ पर भी 12 डिग्री के आसपास टेम्परेचर दर्ज किया गया है। लेकिन भोपाल और उसके आसपास, पचमढ़ी के आसपास के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहाँ पर अगर टेम्परेचर की बात करें तो 8, और पचमढ़ी में तो 5 के आसपास चला गया। छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भी मौसम जो है वो अच्छा खासा सर्द हो गया। और छत्तीसगढ़ में अगर राजधानी रायपुर की बात करें या अन्य कई जिलों की बात करें तो वहाँ पर बादल छा गए हैं। और ऐसे में दरअसल तूफान का असर जो है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। बारिश की आशंका बढ़ गई है और किसानों को टेंशन बढ़ गई है। बारिश अगर होगी तो फसलों को नुकसान होगा। किसान इसके लिए परेशान भी हैं कि अगर बारिश हुई तो फिर कैसे करेंगे, क्योंकि अभी धान भी बिक रहा है, धान की खरीदी हो रही है। और अगर बारिश होती है और धान की खरीदी में के बीच ये बारिश हो जाती है, जो धान है वो बड़ी मात्रा में खराब हो सकता है। और ये बादल पहले आ जाते हैं तो ये जो जिम्मेदार हैं उनको भी ताकीद कर सकते हैं कि आप अपनी व्यवस्था कर लो। तूफान है उसका असर हो सकता है, लेकिन ये व्यवस्था आप कितनी होगी ये भी देखना होगा, क्योंकि हमारी तो नज़र लगातार बनी रहती है और हम आपको दिखाते भी हैं कि कहाँ व्यवस्था नहीं और कहाँ धान खराब हो गया। क्योंकि ये पहले से मौसम तो ऐसा बन गया है, तो तैयारियां पहले से होना चाहिए। युगल हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़े हुए हैं और शैलेंद्र हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़े हुए हैं। दोनों के पास चलते हैं। सबसे पहले चूंकि अभी हम खबर छत्तीसगढ़ की बता रहे थे, तो युगल के पास चलते हैं, तैयारियों की बात कर लेते हैं। तैयारियां युगल इसीलिए कि मौसम ने करवट ले ली,
लेकिन इंतजाम जो है वो भी, ये मौसम बदला है तो ये बता रहा है कि इंतजाम कर लिए जाएं। धान की खरीदी चल रही है, किसान भी धान लेकर जाएगा धान केंद्रों तक, और ऐसे में भीग जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। देखिए पुनीत, छत्तीसगढ़ के किसान हमेशा मौसम की दोहरी मार झेलते हैं और अब ठंड का समय है और ऐसे में ऐसा लग रहा है कि मानसून का सीजन है। प्रदेश के कई जिलों में बदली छाई हुई है और हल्की बूंदाबांदी भी कई स्थानों पर हो रही है। हालांकि नमी के आने की वजह से मध्य छत्तीसगढ़ है और दक्षिण छत्तीसगढ़ है, वहां पर जो टेम्परेचर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन उत्तर छत्तीसगढ़ है, अंबिकापुर, सूरजपुर, पेंड्रा, गौरेला, इन तमाम ऐसे जिले हैं और वहां पर जो है तापमान काफ़ी गिरा हुआ है और वहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कुछ बदलाव इसलिए मौसम में हुए हैं क्योंकि फेंगल जो तूफान का जो असर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और अगर हम किसानों की परेशानी की बात करें पुनीत, तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अभी धान की फसलें की कटाई भी हो रही है, बहुत सारे जो धान है वो खलिहान तक आ चुके हैं, धान की खरीदी हो रही है और ऐसे में लाखों मैट्रिक टन धान की खरीदी होती है तो उनके संग्रहण में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको याद होगा कि जब भी बारिश होती है तो अरबों रुपए के धान है इस तरह से पानी में भीगते हैं, बर्बाद होते हैं और इसलिए लार्ज स्केल पे व्यवस्था कर पाना सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती होती है, समितियों के लिए भी एक चुनौती होती है। फिलहाल प्राथमिक तौर पर तैयारियां तो की गई है, लेकिन अगर बदरा बरस जाती है, जमकर बारिश होती है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि धान से लेकर के तमाम दलहन तिलहन की फसलों को और इसके अलावा जो साग सब्जी है उन फसलों को भी काफी नुकसान है वो हो सकता है। फिलहाल एहतियात तो बरते गए हैं, लेकिन कुदरत की मार है और कुदरत के सामने बड़ा चलता किसका है। जी बिल्कुल, और किसान इसी के मारे परेशान है। और शैलेंद्र के पास चलते हैं, भोपाल। शैलेंद्र, भोपाल का तो अगर सर्दी का मौसम कहा जाए तो इस वक्त अच्छी खासी सर्दी आप महसूस कर रहे हैं, पीछे तस्वीरें भी नज़र आ रही हैं। और पचमढ़ी की बात की जाए तो क्या ही कहने, लोग वो तो पर्यटन स्थल है तो लोग वहाँ का रुख करना शुरू कर चुके होंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ आपके पीछे विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो गई। देखिए बिल्कुल पुनीत, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में अब जो प्रमुख शहर है वो उनमें तापमान जो है वो 10 डिग्री के नीचे चला गया है। और अगर मैं पचमढ़ी की बात करता हूं तो 5.2 डिग्री जो है वहां पर तापमान रिकॉर्ड किया गया। ये जो न्यूनतम तापमान है ये हिमाचल जो धर्मशाला से भी कम, हिल स्टेशन के लिहाज से देखें तो धर्मशाला से भी कम टेम्परेचर मध्य प्रदेश की पचमढ़ी में हो चुका है। तो देखिए, आपने कहा कि पर्यटक उन्होंने वहां जाना शुरू कर दिया, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये मौसम बेहद सुहाना हो जाता है पचमढ़ी के लिए, इसलिए बड़ी संख्या में पर्यटक वहां पर जाते हैं। और जिस तरीके से लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है उसके चलते जो है वो लोगों को भी थोड़ी सी परेशानियों का सामना अब करना होना शुरू हो चुका है, क्योंकि सर्द हवाएं जो है वो सुबह सुबह चलना शुरू हो जाती है। और जिस तरीके से फेंगल तूफान की जो बात कही जा रही है, मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जो फेंगल तो आएगा उसके जरिए जो है छिंदवाड़ा की बात हो या फिर बैतूल हो या सिवनी हो, ये 3 जिले जो है वो बेहद प्रभावित हो सकते हैं और वहां पर जो चक्रवात बन रहा है उसके चलते वहां पर बारिश भी हो सकती है और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में नमी जो है वो बढ़ सकती है और जो बादल छाए रह सकते हैं। उसके चलते जो ठंडक है उसमें थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन बारिश के बाद जो ठंडक बनेगी वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन जाएगी। मैं इस समय बड़े तालाब पर मौजूद हूं, आप देख सकते हैं आसपास जो है वो धुंध जैसा सुबह सुबह 1-2 घंटे यहाँ पर छाया हुआ रहता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोपहर 10 बजे के बाद पूरे मध्य प्रदेश में लगभग धूप निकल आती है। हालांकि धूप बहुत ज्यादा तीखी नहीं होती है, लेकिन धूप निकल आती है, इससे कहीं ना कहीं राहत मिलती है और धीरे धीरे करके तापमान जो है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। राजधानी भोपाल की बात हो, इंदौर की बात हो, जबलपुर की बात हो, फिर ग्वालियर की बात हो, ये सभी जो प्रमुख जिले हैं यहां पर 10 डिग्री के नीचे तापमान चला गया। मध्य प्रदेश के 1 दर्जन जैसे अधिक ऐसे जिले हैं जहां तापमान 10 डिग्री के नीचे चला गया। और मौसम विभाग की माने तो अभी दिसंबर का महीना शुरू हुआ नहीं, दिसंबर का आज पहला दिन है। आने वाले चाहे दिसंबर की बात हो या 15 जनवरी तक की ऐसे ही हालात रहेंगे। और चलिए कुछ देर में धूप निकलने वाली, तो धूप का आनंद भी लीजिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का खबर पर जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, राजस्थान की बात करेंगे, जहां पर कोटा में हैंगिंग ब्रिज के पास तस्कर पर